हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आइए कल की एनालिसिस और आज की एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा, कल हमने आपसे कहा था कि कुछ इस रेंज में मार्केट खुलेगी और इस रेंज के अंदर अगर खुलती है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसका ब्रेक होने का वेट करिएगा। और आपका पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा। मार्केट आज सीधे ऊपर वाले रेंज में ही खुली। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो 15 मिनट की कैंडल है वो ऊपर ही बनी है और मार्केट आज सुबह की जो 15 मिनट की कैंडल है उसको ब्रेक नहीं किया। 15 मिनट कैंडल को डाउन साइड में ब्रेक किया है, मतलब ब्रेक डाउन किया है, लेकिन वहां से एक बढ़िया टारगेट नहीं मिल पाया। दूसरी ही कैंडल में 15 मिनट के मार्केट ने फिर ऊपर रिकवरी कर दिया डब्लू पैटर्न बना के। अगर आप ध्यान से आज आप ध्यान से कंसीडर करेंगे तो आज आपको कहीं ट्रेड नहीं मिला, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो गई कुछ इस जोन में जाके। अब आपको इसमें ये देखना है कि आपको एक यहाँ पे आपको ट्रायंगल मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में कल ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करे, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ आप रिटेस्ट करने का वेट नहीं करेंगे। एक छोटी सी क्वांटिटी से आप ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहला टारगेट आपका बाइंग साइड के लिए हो सकता है ऊपर का ये 45,850 का ऊपर के साइड में। अगर कहीं ना कहीं इसको डाउन साइड में ब्रेक करती है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ध्यान से कंसीडर करेंगे तो यहाँ आने के बाद इसको ऐसे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक बार हल्का सा रिटेस्ट करे, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हो। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करे, तो जब ये स्विंग ब्रेक होगा तो आप पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं। आपका जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 45,400 350 का। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ आने के बाद कुछ देर टाइम बिताने के बाद कुछ इस तरीके से फिर ब्रेक करती है तो आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा 45,100 का। उसके बाद राउंड लेवल 45,000 का आपका एक ये टारगेट हो जाएगा पुट साइड के लिए। सपोज दैट मार्केट कहीं ना कहीं इसी ट्रायंगल में ओपन होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ ओपन होती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ वेट करेंगे क्योंकि यहाँ आपका नीचे एक सपोर्ट बन रहा है, हल्का सा रिटेस्ट लेवल जिसको आप कह सकते हैं। और यहाँ अगर कोई बाइंग पैटर्न बनता है 15 मिनट कैंडल पे तो उसका हाई और लो मार्क करके मार्केट अगर आप साइड निकलती है तो इस ट्रेंड लाइन के टारगेट के लिए हम आप वेट कर सकते हैं। और आपको मैं ये दिखाता हूँ, जो हमने 50 दिन के ईएमए वाली आपको बात बोली थी वो भी मैं बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको कल एक चीज़ ये भी बताई थी कि कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो 50 दिन का ये यहाँ पे ईएमए ऐसे बनेगा, ईएमए को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद हल्का सा रिटेस्ट करे, चाहे वो अप साइड में करे, चाहे ईएमए को ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरीके से रिटेस्ट करे। फिर जो स्विंग बनेगा वो ब्रेक होते ही हम पुट साइड एंट्री में जाएंगे। और हमारा सबसे पहला टारगेट एक तो 45,100 का रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारा 45,000 जो राउंड लेवल है वो हो जाएगा, नहीं तो 200 दिन का ईएमए नीचे आ रहा है वो हो जाएगा, क्योंकि 200 दिन का जो ईएमए है वो अभी काफ़ी दिनों से टच नहीं हुआ है। तो मार्केट एक बार यहाँ बाइंग पोजीशन दिखा सकती है, रिकवरी दिखा सकती है। वो हो सकता है कुछ इस पैटर्न में रिकवरी करे, हो सकता है कुछ हैमर टाइप पैटर्न ऐसे बनाने के बाद उसके बाद वहाँ से रिकवरी कर सकती है। तो आप अभी रिवर्सल ट्रेड पे ध्यान मत दीजिए। अभी मौके पर अगर आप देखेंगे तो कुछ असेंडिंग ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है और इस पैटर्न में अक्सर ऊपर ही मार्केट मूव करती है। लेकिन ऊपर आपके लिए अभी ये बिना टेस्टेड, अभी ये टेस्ट नहीं हुआ है एक भी बार, एक सेलिंग जोन है। तो आप यहाँ ध्यान से ट्रेड करिएगा। हो सकता है कल भी मार्केट 12 बजे तक 1 बजे तक कंसोलिडेट करे, उसके बाद ही आपको गैप डाउन या गैप मतलब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिखाए आपको। आइए निफ्टी में एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में अभी क्या माहौल चल रहा है। अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी यही हाल है। जो हमने एक सेल जोन लगाया, मार्केट ने इसको एक बार देखिए यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट दिखाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आ गई और आज मार्केट ऊपर जाके क्लोज दिया है। अगर मार्केट ऊपर जाने ये क्लोज देने के बाद जो ये कैंडल हुई है कल, अगर कहीं ना कहीं ये रिटेस्ट हो चुका है इसका, जो है इसको हटा देते हैं हम। हटाने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो एक नीचे से ऐसे ट्रायंगल आ रहा है और ऊपर से हल्का सा एक ऐसे तिरछा सा चैनल चल रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट अब कल इस जोन में ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे जाके टच करे, टच करने के बाद मार्केट नीचे आए तो आप यहाँ पे एक
रिवर्सल प्लान ट्रेड प्लान कर सकते हैं पुट साइड के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ये इंश्योर करना रहेगा, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लगा के बता देता हूँ। ये रहेगी ऊपर की ट्रेंड लाइन और नीचे की ट्रेंड लाइन में मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये रहेगी नीचे की ट्रेंड लाइन। मार्केट अगर कहीं ना कहीं गैप डाउन डायरेक्ट ओपन होती है तो इस जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है यहाँ तक आने का वेट करिएगा। ये 50 दिन का ईएमए भी है। यहाँ पे आने के बाद अगर कोई कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है तो इसका स्विंग लो का टारगेट लगा के हम यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं, जहाँ आज मार्केट की क्लोजिंग आई है 19,850 तक के लेवल के लिए। और मार्केट अगर सीधे कहीं गैप अप ओपन हो जाती है 19,900 पे तो ऊपर एक राउंड लेवल है 20,000 के लेवल का, जो ये आपका सेल जोन रहेगा एक हल्का सा 20,000 का। यहाँ पे मार्केट जाने के बाद अगर कोई निगेटिव कैंडल बनाती है कुछ इस तरीके से, जो इसका हाई लो मार्क करके पुट साइड के लिए हम जो आज की जो क्लोजिंग आई यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। अगर कहीं मार्केट सीधे गैप डाउन ओपन होती है, सपोज दैट मान के चलिए अगर 19,750 पे ओपन होती है तो यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनने दीजिएगा हैमर टाइप में, या कोई प्राइस एक्शन इस तरीके से बनने दीजिएगा या इस तरीके से बनने दीजिएगा, मतलब ये ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये स्विंग लो को आप एसएल लगा के यहाँ पे जब ये ऊपर का स्विंग ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव रह सकते हैं। आइए आपके लिए आज 3 स्टॉक देख लेते हैं, जो आज 3 नए स्टॉक हमने सेलेक्ट किए हैं। इसको रिमूव कर देते हैं, जो हमने कल 3 स्टॉक आपको बताए थे। जील के स्टॉक में आप देखेंगे जी इंटरप्राइजेज वाले में, तो यहाँ पे मार्केट ने 200 दिन का ईएमए ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया साइन अभी अप मूव प्राइस एक्शन बनाते हुए चल रही है। मार्केट कुछ इस हिसाब से मूव करेगी जो मुझको लग रहा है। यहाँ पे मार्केट गई है कुछ दिन ऐसे, यहाँ धीरे धीरे आएगी 220 215 के आसपास। यहाँ से फिर एक ऐसे सीधे शार्प मूव रहेगा 240 250 के आसपास। फिर वहाँ से कुछ देर ऐसे नीचे आने के बाद फिर मूव करेगी। लगभग ये मोमेंटम आपको 260 तक का टारगेट आराम से देखने में मिल सकता है अगर आप स्विंग में इसको लेके चल रहे हैं तो। आपका इसमें एसएल रहेगा 210 पे, इस ईएमए 200 दिन के ईएमए के नीचे। आइए दूसरे स्टॉक में एनालिसिस करते हैं। बाटा इंडिया में बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन चल रहा है। अगर आपको मार्केट में यहाँ पे अगर ट्रेड आपको 1680 और सपोज दैट मानिए कि 1670 के आसपास 1650 के आसपास मिल रहा है, यहाँ प्राइस एक्शन बनाते हुए निकलेगी तो आपको यहाँ से एक बहुत बढ़िया टारगेट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। 1800 तक का आपका टारगेट रहेगा। इसमें आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं इस ट्रेड में। ये थोड़ा स्विंग ट्रेड रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। ये देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको एक बढ़िया टारगेट मिल सकता है और 50 दिन और 200 दिन के ईएमए का क्रॉसओवर भी हो रहा है, तो यहाँ बहुत बढ़िया अभी प्राइस एक्शन बन रहा है। आइए कैंपस में देख लेते हैं। कैंपस अभी अपने एकदम बॉटम पे है, बॉटम लाइन पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अभी एक ये प्राइस एक्शन बन रहा है अप साइड में। अगर आप कंसीडर करें एक ट्रेंड लाइन बन रही है
इस ट्रेंड लाइन का जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा अप साइड के लिए, तो आप इसको अभी 1 हफ्ते बाद आप कंसीडर करिएगा। अभी इसमें आप इन्वेस्ट मत करिए, यहाँ पे अभी कोई भी अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिन रुकिए, जब ये ब्रेक करेगा तो अप साइड का एक मोमेंटम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और इसमें जो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इस तरीके से होता हुआ जाएगा। लगभग ये 1 महीने से 3 महीने का ट्रेड ये रहेगा, यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस और तीनों स्टॉक आज के समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।